ये कहते हुए उसने उसके बालों को मुट्ठियों में भर लिया। वो उसकी आंखों में नफरत लिए घूरते हुए बोला, अब तुम जानोगी कि असली दर्द क्या होता है। मौत से नहीं डरती ना तुम? तो मैं तुम्हें उस चीज से दूर करूंगा जिसे तुम सबसे ज्यादा संभाल कर रखती हो। ये कहते हुए उसने उसके बालों को मुट्ठियों में भींच लिया और उसे एक झटका देकर दूर कर दिया। मन्नत दर्द से चीख भी ना पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। प्रिंस बिना पीछे देखे वहां से चला गया, लेकिन मन्नत अब भी वहीं जमीन पर गिरी रही। आंखें खोली थी मगर उसमें आंसुओं की जगह एक सन्नाटा था। वो धीरे से उठने लगी। दिल टूट चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी बाकी था। खुद को संभालते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, अब ये रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का होगा। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं जवाब दूंगी, एक एक चीज का, एक एक धोखे का। वो उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। लैपटॉप खोला, साइट लॉगिन करने लगी, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब नोटिफिकेशन था। यह प्रोफाइल किसी और डिवाइस से एक्सेस की गई है। उसका दिल धड़क उठा। यह कैसे हो सकता है? मेरी आईडी और पासवर्ड तो सिर्फ मुझे और नैना को पता है, फिर ये जानकारी किसी और के पास कैसे पहुंची? वह पल पल उस साजिश को महसूस कर रही थी। क्या नैना? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो फिर किसने? उसका माथा ठनका। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो हर बात सुन रहा था, जो हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। वह सोचते सोचते बिस्तर पर जा बैठी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जुनून था, सच जानने का और हर उस इंसान से बदला लेने का जिसने उसे तोड़ा था। अगली सुबह दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मन्नत की नींद टूटी और उसने आंखें मिचमिचाते हुए गेट की तरफ देखा। सामने सिया खड़ी थी। माँ, आ जाओ मम्मा, मन्नत ने धीमी आवाज में कहा। सिया मुस्कुराई और कमरे में दाखिल होकर बोली, बेटा अभी तक सो रही हो? सुबह नहीं हुई तुम्हारी? मन्नत ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। बस माँ, उठ ही रही थी। सिया ने पास आकर प्यार से सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता है, रात को डांस प्रैक्टिस में काफी थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें जगाने खुद आ जाऊं। और हाँ, नैना का फोन आया था। तुमने नहीं उठाया तो उसने मेरे नंबर पर कॉल कर लिया। ये सुनकर मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, मैं उससे बात कर लूंगी। फिर वह वॉशरूम में चली गई। शीशे में खुद को देखकर थोड़ी देर ठहरी, फिर खुद से बोली, आज से मेरी असली लड़ाई शुरू होने जा रही है और अब मुझे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नीचे आई। नैना पहले ही डाइनिंग रूम में बैठी थी, हाथ में कॉलेज बैग लिए। तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? नैना ने झुंझलाकर पूछा। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, मन्नत ने हल्के से मुस्कुरा के कहा। डांस प्रैक्टिस के बाद इतनी थक गई थी कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नैना ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं तो इसलिए भी आई थी क्योंकि तुम्हारी लग्जरी कार में कॉलेज जाना है। टैक्सी में पैसे भी लगते हैं और रुतबा भी नहीं बनता। तेरी दोस्त बनकर कम से कम लोग मुझे सीरियस तो लेते हैं। मन्नत हंसी। हमारी दोस्ती तो पैसे से ऊपर है ना नैना। तू जब तक चाहे मेरी कार में चल सकती है। वे दोनों डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। वहां सिया पहले से ही बैठी थी। सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा था। तभी नैना ने धीरे से बोला, मैंने सुना है तुम्हारा भाई यहीं रहता है, पर वो कभी दिखता नहीं। कहाँ है वो? मन्नत का चेहरा एकदम सख्त हो गया। मुझे नहीं पता, उसने साफ कहा, और प्लीज मुझसे उसके बारे में मत पूछो। नैना थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, अच्छा ठीक है, मगर एक बार मेरी उससे सेटिंग करवा दे, फिर देख मैं कैसे उसे सीधा कर देती हूँ। मन्नत ने गुस्से में हाथ टेबल पर पटका और बोली, मैंने कहा ना मुझसे उसके बारे में मत बात कर। उसका गुस्सा देख नैना एकदम शांत हो गई। सिया ने बीच में आते हुए नैना को समझाया, बेटा
मन्नत इन दिनों बहुत स्ट्रेस में है, प्लीज उसकी फीलिंग्स को समझो। वो सिर्फ तुमसे ही खुलकर बात करती है और तुम दोनों को तो जल्दी ही इंटरनेशनल कॉलेज ट्रिप पर भी जाना है, तो उसे अब ठीक रखना बहुत जरूरी है। मन्नत ने सिया की बात सुनते ही अपने गुस्से पर काबू पाया और बोली, आई एम सॉरी नैना, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बस कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं भूल नहीं पा रही। चलो अब कॉलेज चलते हैं। वो उठकर बाहर निकल गई। पीछे नैना कुछ पल उसे देखती रही, फिर खुद में बड़बड़ाई, अगर तू उस खानदान की बेटी नहीं होती तो मैं तुझे दिखा देती तेरी औकात क्या है। लेकिन जब एक बार मैं प्रिंस की बीवी बन जाऊं तो तुझे इस घर से बाहर निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। दूसरी ओर एपीएक्स इंडस्ट्रीज में प्रिंस अपनी ऑफिस में बैठा गंभीरता से काम कर रहा था। तभी मोहित अंदर आया। प्रिंस, डीएनए टेस्ट का क्या सोचा है? मोहित ने पूछा। प्रिंस ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मोहित ने गहरी सांस ली। एक बार और सोच लो, अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो तू जानता है ना वो क्या कर सकते हैं। प्रिंस की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। वह गुस्से से बोला, डैड अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं उनका वारिस नहीं हूँ, उनका मालिक हूँ और तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। ये काम शाम तक चाहिए हर हाल में। अगर तुमने कल शाम तक का वक्त लगाया तो तुमसे तुम्हारा डॉक्टर का लाइसेंस ले लिया जाएगा। प्रिंस ने अपनी तीखी आंखों में नफरत समेटे ठंडे लहजे में कहा। ये सुनते ही मोहित का पारा चढ़ गया। वो कुर्सी से झटके से उठा और गुस्से में बोला, अभी भी मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, कुछ तो शर्म कर। एक तो मैं तेरी इतनी मदद कर रहा हूँ और तू ऊपर से मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, सड़क पर लाने की सोच रहा है। उसकी आवाज में दर्द था, दोस्ती के टूटने का, भरोसे के उजड़ने का। सच में दुनिया तेरे बारे में जो कहती है वो एकदम सही कहती है। तू पत्थर दिल है, तेरे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं बची। मोहित ने गहरी सांस ली, फिर ठहर कर कहा, तेरी रिपोर्ट तुझे मिल जाएगी, उसके बाद तू कर लेना। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला गया। प्रिंस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक तिरछी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। अब तुम्हारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। इन कुछ घंटों में अपनी जिंदगी जी लेना, जितनी जी सकती हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी नरक बनने वाली है। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी, एक शैतान की तरह। इधर दूसरी ओर कॉलेज में मन्नत और नैना अपनी सीट पर बैठकर लेक्चर अटेंड कर रही थी। दोनों का ध्यान सिर्फ टीचर की बातों पर था। लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ और टीचर बाहर निकले, पूरी क्लास में शोर मच गया। कुछ लड़के लड़कियां बातें करने लगे, कोई हंसी मजाक में लग गया, लेकिन मन्नत शांत थी। नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मन्नत, क्या हम कैंटीन चले? मन्नत ने हल्का सिर हिलाकर कहा, नहीं नैना, अभी भूख नहीं है। नैना ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर कहा, तू कब तक ऐसे मूड ऑफ रखेगी? आज कॉलेज का पहला दिन है, हमें तो एंजॉय करना चाहिए और तू है कि बस बैठी है यहाँ। बात क्या है? मन्नत ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कल मैं जेल गई थी।